नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आवेश खान। इस वक्त हम मौजूद है काजवली चक में और बिजनेस भाई के नाम से बड़ा मशहूर हैं और लगातार सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहते हैं। हर चीज़ को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो चीज़ मार्केट में जब नया आता है तो ये कोशिश करते हैं कि आम जनता तक वो चीज़ पहुँचे। और अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने अपना पॉडकास्ट चालू किया है। आखिर किस उद्देश्य से ये पॉडकास्ट चालू किए हैं और इनका नाम है ताबिश अजीम साहब। उनसे मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। ताबिश अजीम साहब, सबसे आपको मेरे चैनल पर स्वागत है। बहुत आप किस उद्देश्य से पॉडकास्ट स्टार्ट किए हैं? सबसे पहले आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और आपका आभार कि आपने अपने चैनल पे इस मुद्दे को मुझे रखने का मौका दिया और आपकी सभी जनता जो हमें इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से देख रही है, मैं उनको भी सादर नमन और नमस्कार करता हूँ, आदाब करता हूँ, सलाम कहता हूँ। और मैं ये बताना चाहूँगा कि आपका सवाल बहुत ही सीधा और सटीक रहा। पॉडकास्ट का उद्देश्य ये था कि हमारे बिहार में बहुत ऐसे लोग हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, जो कुछ नयापन कर रहे हैं, जिनके काम में बहुत ही कठिनाई है पर वो एक मंजिल तक पहुंच रहे हैं। अब ऐसी कहानी जो लोगों तक जानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहानियों से ही एक छोटे-छोटे किस्सों से एक कहानियाँ बनती हैं और कहानियों से ही लोग किसी को जज करते हैं। आज बिहार की पृष्ठभूमि पे लोग ऐसा कहते हैं कि बिहार में मज़दूर है, बिहार में पिछड़े लोग हैं, बिहार के लोगों को बात करना नहीं आता, वो तो अंगिका में बोलते हैं, छेछा करते हैं, हे हो करते लेकिन हैं। इसमें सबसे एक बड़ा मुद्दा है कि आप 2025 का चुनाव है, इसमें आप लाएँ, इसका क्या उद्देश्य अब है? देखिए ये चीज़ आप पहले भी ला सकते थे। जी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या है कि हमारी तैयारियाँ पहले नहीं थी, ये जगह पहले नहीं था, मेरे पास स्टूडियो नहीं था, मेरे पास भी बहुत सारी मजबूरी थी, मेरी अपनी भी बहुत बड़ी कहानी है। जी, अब जी। जब ये बन के तैयार हुआ, इस समय इलेक्शन का टाइम भी आ गया। ये एक अच्छी बात है कि इलेक्शन के टाइम पे आया और हमारे जो नेता हैं, ये लोग भी इसमें आके बोल पा रहे हैं, एक वक़्त इनको उनको मिल गया। लेकिन ये जो पॉडकास्ट है चाय विद भाई, इसका हुँ, नाम है। मैं एक भाई हूँ आपके लिए और हम चाय पीते-पीते जैसे घर में बात करते हैं, वैसे बात करेंगे। कुछ ऐसे अनसुने सवालें हैं, अनकही कहानियाँ जो आपके साथ मैं करना चाहता हूँ, जिसको लोग सुनना चाहेंगे। तो अभी अगर इलेक्शन का टाइम है और नेता लोग भी अपनी बात रखना चाहते हैं, अपना विज़न रखना चाहते हैं, तो अच्छी बात है ना, उनको एक मंच मिल जाएगा। और साथ ही साथ इलेक्शन के बाद हम लोग इस चीज़ को चालू रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे और जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं, अच्छे-अच्छे लोग हैं, जो इन्होंने ज़ीरो से शुरुआत करके अपने एक मंज़िल तक, मुकाम तक पहुँचने का काम किया है, तो वो अपनी कहानियाँ जब बताएँगे तो नए बच्चों को बहुत ऊर्जा मिलेगी कि जी। मैं भी एक दिन इनकी तरह बनूँगा। शायद आज कैमरे के उस तरफ जो लोग हमें सुन रहे हैं, जो हुँ। मोबाइल की स्क्रीन पे देख रहे हैं, उसमें से कोई जर्नलिस्ट बनना चाहता होगा और वो देख रहा होगा और उसको लगता होगा कि मेरा भी एक दिन ऐसा न्यूज़ नेटवर्क होगा, मैं भी आवेश जमा खान की तरह रिपोर्टिंग करूँगा, ऑन ग्राउंड जाके बेबाक तरीके से बोलूँगा, मेरे भी नए इंटरव्यूज़ आएँगे, लोग हमें भी देखेंगे। तो उनको ऊर्जा कैसे मिलेगी? ये पॉडकास्ट ही वो सोर्स होगा, जहाँ पे हम अपनी बातों को खुल के रखेंगे। आप अभी जो है एक ऑटो ड्राइवर का जी, बड़ा अच्छा कहानी आप लेकर के आए, बिल्कुल। ठीक है। तो इससे आम जनता को एक जो नया दिशा मिल रही है, तो इस पे आपका क्या मंथन किए जब आप उनसे बात किए, तो आपको क्या ऐसा अनुभव, कुछ ऐसा फ़ील हुआ जो आपको इतने सारे लाइफ़ में जो भी इतना काम किया, उस लाइफ़ में कोई ऐसा एक पॉइंट उसने बोला जो आपके दिल में भावुक कर गया हो? उसने 2 बातें कही। जी। एक बात तो मैंने जब उससे पूछा कि यहाँ पे जातीय समीकरण पे इलेक्शंस होते हैं, हाँ। तो आप कैसे इसको सँभालेंगे? क्योंकि यहाँ पे लोग तो यादव को यादव देगा, मंडल को मंडल देगा वोट, हुँ। मुस्लिम को मुस्लिम देगा। आप इसको कैसे टैकल करेंगे? उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि आप जानते हैं कि ज़ात जो है वो आदमी का बनाया हुआ और सबसे बड़ी जो ज़ात है वो गरीब की ज़ात और अमीर की ज़ात है। और हम तो गरीब की ज़ात से और सबको पता है कि गरीब ज़्यादा है, तो हम उस हिसाब से जीत जाएँगे। ये बात उसने जो कही, हुँ। तो ये बहुत सही बात कही एक। और दूसरी बात उसने ये जो कही कि हम जो ऑटो चला रहे थे, तो हम सोचे कि भाई पढ़ लिख के हम ऑटो चला रहे हैं, तो हम क्यों ना राजनीति में आएँ। और क्योंकि एक असली ऑटो ड्राइवर ही असली रोड की सच्चाई को, परेशानियों को देखता है रोड पे रोज़। तो उसका कहना था कि मैं अगर आऊँगा तो इससे कितने लोगों को प्रेरणा मिलेगी, कि एक हौसला तो उसने किया। हाँ। सबसे बड़ी बात उससे मुझे ये लगी कि उसने इतनी बड़ी हिम्मत किया कि एक ऑटो ड्राइवर भी इलेक्शन में खड़ा होने की बात कही, जो कि लोग, बहुत ऐसे लोग हैं जो ऐसी बात सोचते भी नहीं हैं। तो सोच बड़ी है उसकी, इसलिए मैंने उसको तो बोला कि क्या आप आइए। बिहार में जो अभी चुनाव है, आप देख रहे हैं, हमने आपका एक देखा था प्रशांत किशोर जी के यहाँ भी आप जाके ये दिए, अपना भाषण दे रहे थे और आपने ऑटो ड्राइवर का भी लिया। तो आप पॉलिटिक्स में भी बहुत रुचि रखते हैं। तो आपको क्या लगता है जो अभी विधानसभा चुनाव है और सब अपना-अपना कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं, तो किस पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं और क्या लगता है किस पार्टी की सरकार बननी चाहिए? बहुत आपका सवाल, इसमें 3-4 सवाल हैं। पहली बात, रुचि रखना, तो जहाँ तक रुचि की बात है, जी।
तो मैं कहूँगा कि जो लोग भी वोट देने के काबिल हो चुके हैं, 18 वर्ष जिनका उम्र हो चुका है, और हर बिहार वासियों को अपने इलेक्शन में रुचि रखना चाहिए, क्योंकि ये भी आपकी ज़िंदगी का एक ऐसा अनकहा अनसुना सा पार्ट है जिसको आप लगता नहीं है कि आप उसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन आप पैदा हुए हैं तो आप एक सरकार के अंदर घुस गए हैं। दूसरी बात आपने कहा कि किस पार्टी के बारे में, पार्टी के बारे में मैं बताऊं तो इलेक्शन इस बार जो होगा मेरे हिसाब से, और हर बार होना चाहिए कि आप कैंडिडेट को देख के वोट दीजिए, ना कि किसी भी पार्टी को देख के वोट कीजिए। अगर मेरे यहाँ पर से प्रशांत किशोर की पार्टी से ही कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा होता है जो केपेबल नहीं होगा, तो मैं कहूँगा उसको वोट मत कीजिए। अब रही बात सरकार किसकी बननी चाहिए, तो जिनकी जिनकी सरकार हमने देखी, इलेक्शन का फॉर्मेट ही 5 साल के लिए भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा था कि 5 साल में हम चुनाव करेंगे, तो 5 साल के मतलब आप 5 साल हो गए, टर्म खत्म हो गया आपका, तो एक बार के बाद 2 बार हम मौका देखेंगे। चलिए एक काम थोड़ा सा लंबे समय तक चलता है, कोई कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता है, तो उस हिसाब से देखिए तो आपको एक बार लालू यादव का भी टर्म जा चुका है, एक बार नीतीश कुमार का भी टर्म जा चुका है, तो तरीके से अगर नई पार्टी आ रही तो उनको आने दीजिए, मौका दीजिए। और अगर आप गठबंधन में अभी लड़ रहे हैं, आपने एक बात बोला कि जो कैपेबल नहीं होंगे, हाँ जो पार्टी में मान लिया प्रशांत किशोर जी के पार्टी से टिकट लेकर के आते हैं, हाँ, तो कैपेबल, तो आप किस कैंडिडेट को चुनना चाहते हैं जो आपके समाज में वर्क किया, वैसे कैंडिडेट को आप चाहते हैं बिल्कुल, कि वैसा कैंडिडेट बिल्कुल आए? बिल्कुल। तो वैसे कैंडिडेट में अपने जिस क्षेत्र में आप हैं, आपके क्षेत्र में कौन वैसा कैंडिडेट होना चाहिए? मेरे क्षेत्र में अभी तक नॉमिनेशन पूरे कंप्लीट नहीं हुए, जी। इसलिए अभी टिकट टिप्पणी करना बहुत गलत होगा। हाँ। वो कहते हैं ना कि आप जिंदे आदमी का अगर बायोग्राफी बनाएंगे तो आने वाले हाफ टाइम में जब बायोग्राफी बन के वो जीवित है और आगे चल के वो कुछ खराब कर दे तो आपका तो पूरा इंप्रेशन खराब हो जाएगा। नहीं, अभी भी आपसे अभी भी ये इसलिए ये बड़ा सवाल ये कि आप जब पटना जाते हैं, जी बिल्कुल, आप पार्टी में जा करके उस जिस तरह आपने भाषण दिया कि एक प्रशांत किशोर से निस्सा को प्रशांत किशोर यहाँ पर होना चाहिए, बिल्कुल मैंने ठीक बोला है? तो आप उनके बारे में इतना बड़ा मतलब उनके आप इतनी तारीफ कर रहे हैं। उनकी तारीफ नहीं है, हाँ। वो जो बात कर रहे हैं उनकी सोच की तारीफ है, वो सोच एक से आपको हम ये चीज प्रशांत किशोर हाँ, के साथ हम नहीं है, हाँ, आप गलत समझ रहे हैं। हाँ, प्रशांत किशोर के साथ हम नहीं है, प्रशांत किशोर जो बात बोल रहा है उसके साथ है। अगर वो बात कोई भी पार्टी करने को तैयार है। आपसे एक बड़ा सवाल है कि जब प्रशांत किशोर जी के बारे में आप ये बोले, तो प्रशांत किशोर जी ने 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी का भाषण लिखा, उन्होंने कहा और कई मुख्यमंत्रियों का उन्होंने कांधा लगाया मुख्यमंत्री बनाने में। तो जब ये आपका पटना में जब वो कार्यक्रम करते हैं हज भवन में, तो सभी को बुलाते हैं, उसमें उन्होंने भाषण देते हैं कि हमने कई मुख्यमंत्री का कांधा भी। तो आप बताइए कि मोदी जी को झूठ बोलना उन्हीं से वही सिखाएं, तो आम जनता कैसे उन पर भरोसा करे कि जब वो उन्होंने मोदी जी ने कहा था 15 लाख खाते में आए, अभी तक नहीं आए, विकास पर भी बात करते कुछ नहीं आया, तो आप उनकी सोच को कैसे अच्छा सोच बताते हैं? भाषण लिखना एक बात होती है और कुछ कहना। अगर वो मोदी जी को कह दें कि आप भाषण में बोलिए मैं चोर हूँ, मोदी जी नहीं कहेंगे, ये तो अपनी सूझबूझ की बात है। भाषण लिखना एक बात होती है और कहना एक बात होती है, और इस बात को मोदी जी को पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, प्रशांत किशोर नहीं है। भाषण प्रशांत किशोर ही लिखा था, ये बात भी कहीं पे पुष्टि नहीं की वो वाली लाइन उसने लिखी थी, हो सकता है उस दिन का भाषण किसी और ने लिखा हो। अब मोदी जी को पता है कि प्रधानमंत्री हम है और जिस मन से हम बोल रहे हैं तो लोग मेरे से सवाल पूछेंगे। अगर अभी कोई स्क्रिप्ट हमको लिख के दे दे और कह दे कि आप बोल दीजिए कि आप पागल हैं, तो हम पागल हैं बोल देंगे ऐसा। अगर वो कह रहे हैं तो इसकी जवाबदेही उनकी होगी, तो सोच समझ के उनको बोलना होगा कि प्रधानमंत्री वो है। तो इस बात क्या उनका अच्छा लगा जो इस बात को आप कभी भी प्रशांत किशोर के साथ जोड़ नहीं सकते कि उनके कहने पर वो बोले तो इसका मतलब वो ऐसे है। हमको प्रशांत किशोर जी की ये बात अच्छी लगी कि उन्होंने जिस मुद्दे को उठाया है वो मुद्दे को हर एक बिहारी को उठाना चाहिए। आप ईमानदारी से देखिएगा, जो लड़का आपके समाज का है वो दिल्ली मुंबई में जाके जब काम कर रहा है तो वो अपने अंदर आहें भर रहा है, सिसकियां ले रहा है, और वो सोच रहा है कि कोई एक बार बोल देता है ये बात मेरे घर से मेरा दोस्त कि वापस आ जा, जो होगा हम लोग समझ लेंगे, लेकिन तुम यहाँ आके काम करना। वो एक पैर पे वापस आ जाता है। उसको इस बात का डर है, शर्म है कि अगर हम वापस लौटे और गए तो वहाँ पे मेरे मजाक उड़ाया जाएगा, बोला जाएगा दिल्ली गए थे बड़ा नाम लेकर के और तुम लौट के नहीं आए। और इस वजह से वो एक छोटे से कमरे में अपनी जिंदगी को काट रहा है, जी नहीं रहा है, और अपने घर वालों को कहता है यहाँ सब ठीक है। तो इसको बदलाव कैसे तो किया ये जाएगा? बात, ये मुद्दा उनका अच्छा है। अब जरूरी नहीं है कि अब कोई बोलता है कि आपने वही गाना गा दिया जो आपने गाया था, भाई शब्द उतना ही है, हम उसी शब्द से जोड़ के कुछ गाना बना लिए, आप बोले मेरा शब्द चोरी कर लिया। नहीं, उनका विजन अच्छा है। अब सेम विजन पे अगर हमारे क्षेत्र में कोई काम करेगा तो हम उसके साथ चले जाएंगे। और अब पार्टी जो टिकट बांट रही है, आपने जहाँ तक बात किया कि कौन कैंडिडेट अच्छा है, तो भाई हमने बाई इलेक्शन देखे 2014 में, उसके बाद 2 टर्म से हमारे जो है विधायक बन के बैठे हैं अजीत शर्मा जी। अजीत शर्मा जी अब ये बोलने लगेंगे कि मैंने काम किया, रोड बनाया, नाला बनाया। भाई ये एक विधायक का काम नहीं होता है। विधायक है ना, सबसे बड़ी हमारी जरूरत थी शिक्षा और हमारे स्वास्थ्य। उस पर अगर मैं बात करूँ तो एक पूरे भागलपुर में आप हमको मॉडल स्कूल बता दीजिए कि ये वाले इस क्षेत्र में एक मॉडल स्कूल बना है, आप नहीं बता पाइएगा। तो आप अजीत शर्मा जी का विरोध कर रहे हैं?
जो काम करेगा सवाल उससे पूछा जाएगा। अभी आप माइक पे, मैं आपसे सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप लोग जब विरोध करते विरोध हैं नहीं तो है, आप लोग क्यों नहीं उनका विरोध अच्छे से नहीं किया है, कि वैसे कैंडिडेट को टिकट नहीं मिलना चाहिए? विरोध वर्ड अलग होता है। विरोध का मतलब हम आपको सुनने को तैयार नहीं है। हाँ। और आलोचक जो एनालिसिस्ट होता है, मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, आपने कहा कि मैंने काम किया, आप मुझे वोट कीजिए। तो अगर मेरे पास कोई लड़का काम कर रहा है, वो कह रहा है मैंने काम किया, हमको सैलरी दीजिए, तो हम उसको बोलेंगे भाई बता दो काम का रिपोर्ट, क्या क्या काम किया, उसके आधार पे सैलरी देंगे। नहीं, पैसा उस पे कटेगा। अजीत शर्मा के बारे में मैं खुल के कह रहा हूँ कि जो 14 साल उनको, ये 2014 से वो जो विधायक बने हुए हैं, तो हमको विधायक के लेवल पे ऐसा नहीं लगा कि मेरा भागलपुर बिहार में कुछ अलग अपना औहदा बना लिया है। और ऐसा भी नहीं लगा कि हाँ मुस्लिम समाज का बहुत उत्थान हो गया, ऐसा भी नहीं लगा कि पिछड़े समाज का बहुत उत्थान हो गया। अरे इलेक्शन के टाइम में आके थोड़ा बहुत शिलान्यास कर देना रोड का, कि ये रोड हमने बनाया, ये रोड बनाया, ये बहुत बड़ी बात है। रोड बनते हुए आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि रोड बन रहा है तो वहां पे अजीत शर्मा जी खड़े हैं। जब रोड बन जाता है, विधायक रहे तो आखिर वो जो 3 टर्म जीते हैं विधायक, ठीक है, तो आप लोगों ने अब उनको चौथी बार जो है उन पे भरोसा करके उनको जब टिकट मिल रहा, ठीक है, हमने भरोसा करके टिकट नहीं दिया, टिकट तो उनकी पार्टी ने दिया। पार्टी के पास चेहरा नहीं है ना, कांग्रेस के पास चेहरा का प्रॉब्लम है। क्यों नहीं उनको विरोध किया? उस पार्टी वहां तक पहुंचाते, राहुल गांधी जी तक ये बात पहुंचाते कि इस तरह का बात है, आपके विधायक जो है नगर विधायक है, आपके समाज के हैं, आपका काम नहीं करेंगे तो आपका फर्ज बनता है ना उनकी बात, आप बात उठाइए। क्यों नहीं उठाएं आप तो सबका बात उठाते हैं, आपको तो उठाना चाहिए ये राहुल गांधी जी के पास आप जो कह रहे सवाल उठाने के लिए, राहुल गांधी जी की जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, आज अगर उस पार्टी में सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके बाद भी समस्या है ना, तो वो चेहरे और इंसान की समस्या है कि उनके पार्टी में वैसा लोग कभी दिखे नहीं जो बोलने वाले। आज वही समस्या प्रशांत किशोर की पार्टी में भी है। एक प्रशांत किशोर दिखता है पूरे पार्टी में, और 243 विधायक को आप किसी को पहचान ही नहीं पाइएगा, एक आधा कोई स्टार प्रचारक आ गया है। तो मसला ये है कि यहाँ पे अजीत शर्मा आप चुनाव अब तो स्टार्ट हो गया है, बिल्कुल ठीक है, आप जो कि आप भी अपना पॉडकास्ट चालू है आपका, बिल्कुल, तो वैसे उन नेताओं से आप जमीनी मुद्दा उनसे जरूर उठाइए। ये मेरा भागलपुर न्यूज़ नेटवर्क आपसे ये अनुरोध करता है, जो कि आप अच्छा दिखाते हैं, तो इसलिए मैं आपको ये बात कह रहा हूँ। हमारे तो चैनल पे मुद्दा उठाइए, मैं आपको ताकि बिहार का बदलाव हो। भागलपुर न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से मैं एक बात आपको बोल देता हूँ, आप चाहिए इसका क्लिप काट करके रील चला लीजिएगा, ठीक है ना। जो नेता है ना, वो मेरे पॉडकास्ट में आने से थोड़ा डर रहे हैं, हम खुल के बोल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बड़ा बात इन्होंने कह दिया कि जो नेता है वो आने में डरे। क्यों डर रहे हैं? क्योंकि आइए इनसे सवाल, ये जब सवाल करें इनसे बात करिए। इसका कारण है क्योंकि ये जो मीडिया वाला टैग है हमारा है नहीं कि हम कोई गोदी मीडिया या कंधा मीडिया, कोई मीडिया, हम मीडिया नहीं है। हम बात करेंगे ना, आप हमको घूस दे सकते हैं, ना आप हमको समझा सकते हैं, ना हमको आप एडिट करवा सकते हैं। हम एकदम सवाल करेंगे, और मेरा सवाल तीखा होता है, और हम अपने शो में बोलते हैं कि हमारे वो सवाल है तीखे जो आपको हिला देंगे। तो ये बात जब सुनते हैं ना, उनको लगता है कि ये तो पूछेगा लड़का। और मैं जो किसी का भी पॉडकास्ट करता हूँ तो ऐसे नहीं कर देता हूँ कि मैं माइक लेके चला गया और चलते चलते गाड़ी से मैंने शीशे के अंदर घुसाया और 2 सवाल पूछा। मेरे पास प्रॉपर मैं उनकी पूरी कुंडली निकालता हूँ, कब कहाँ कैसे शुरुआत की, कैसे कैसे उन्होंने काम किया, कहाँ कहाँ गलतियाँ की। तो हर एक इल्ज़ाम भी मैं आपके सामने खड़ा कर दूंगा और हर एक सवाल करूंगा। हाँ, आप भी मुझे बताइएगा ताकि मैं भी उनसे कुछ सवाल करूं, आप भी करें। और मैं निष्पक्ष तरीके से मैं ये चाहता हूँ, देखिए होता क्या, मेरे पॉडकास्ट का एक उद्देश्य क्लियर था, लोगों के मन में सवाल है लेकिन उनकी जुबान में अल्फाज नहीं है, तो वो पूछने वक्त में घबरा जाते या पूछ नहीं पाते हैं कि कैसे पूछे। तो मैं ये कह रहा था कि ऊपर वाले ने हमें बोलने का एक शऊर दिया है, हमारे पास वाणी है, तो इस शऊर को, इस इल्म को हम इस्तेमाल करते हुए, हम भागलपुर की जनता की आवाज़ है, मैं भागलपुर की जनता की तरफ से आपसे बात कर रहा हूँ, जो बात वो ना आप जनता की तरफ से क्या कहना चाहते हैं, एक शब्द में बताइए। मैं जनता की तरफ से यही कहना चाहूँगा, जितने भी नेता इलेक्शन में खड़े हुए ना, खुल के अपना विजन क्लियर कीजिए। पार्टी का विजन को तोते की तरह मत रटिए, क्योंकि पार्टी के कोई भी मुखिया यहाँ आके काम नहीं करेंगे। यहाँ की समस्या आपको पता है कि ततारपुर जाम में लगता है, या भैगनपुर में जाम लगता है, या उल्टा पुल के नीचे जाम लगता है, ये आप जानते हैं। तो आपके पास क्या विजन है, आप क्लियर आके बताइए। और भागलपुर के लोगों को आपसे क्या उम्मीद है लगानी चाहिए, आप कितना कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो आप क्या उसके ऊपर बोल रहे खुल के कि अगर मैं नहीं कर पाया ना, तो आप आके मेरे को ये वीडियो चला के दिखा देना, मैं रिजाइन कर दूंगा। इतना बोलने का हिम्मत है आपके अंदर,
तो आप आके हमारे पॉडकास्ट में बोलिए और मैं सबके सामने दिखाऊंगा और जनता को आराम से ये समझने का मौका मिलेगा, नहाते हुए, खाते हुए, अपने घर में बैठे बैठे वो वीडियोस के माध्यम से देख के समझे और जांचे। आप सिर्फ भीड़ लेके मत चलिए और जिंदाबाद का नारा मत लगाइए। कोई जिंदाबाद बोल देने से कोई जिंदा नहीं रहता। आज हमारे बापू भी जिंदाबाद नहीं आपके है। पॉडकास्ट में जो संपर्क करेंगे वो कैसे करेंगे? आप मेरे चैनल के माध्यम से आप अपना हमारे पॉडकास्ट में बता संपर्क करने के लिए हमारा एक ऑफिशियल नंबर भी है 91। हमारा एक नंबर है, मैं नंबर यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको एक QR कोड यहाँ पे लगा दूंगा। डायरेक्टली आप इसको फॉर्म भरेंगे और हमारे पास आपका डिटेल आ जाएगा। हमारी टीम कांटेक्ट करेगी, आपको टाइम देगी, आप हमारे पॉडकास्ट में आइए, हम लोग प्रॉपर वे में शूट करेंगे। आधा से 1 घंटा हमारी बातचीत होगी और आप अपना मुद्दा आराम से हमारे पास रखिएगा। और ना केवल मैं नेताओं के लिए बोल रहा हूँ, मैं ये बात सभी के लिए बोल रहा हूँ जो लोग अपनी बात रखना चाहते हैं, अपनी ऊर्जा हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं कि नए लोग वो हमारी बातों को सुन के प्रेरित हो, नया काम करें। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में होते हैं, सोचते हैं मैं सुसाइड कर लूँ कल सुबह उठ करके। उनको एक नई ऊर्जा मिलेगी, वो उठ के आएंगे और वो कहेंगे कि नहीं, आज मुझे ये मिल गया एक रास्ता, मैं इस पे काम करूंगा। भागलपुर बदल रहा है, बिहार बदल रहा है, लोगों की सोच बदलनी होगी। और एक वीडियो ही ऐसा माध्यम है जिससे बैठे बैठे मैं बिहार से पूरे देश भर में और देश से बाहर भी लोगों को मैं अपने बिहार की खूबसूरती को दिखा सकता हूँ, बिहार के नॉलेज को दिखा सकता हूँ। तो हम लोग सिर्फ IPS या मजदूर नहीं बना रहे, हम बहुत कुछ बना रहे हैं, बस फर्क ये है कि हम दिखा नहीं पा रहे हैं। देखिए बिजनेस भाई ने बड़ा इनका जो गुस्सा था वो दिख भी रहा था कि किस तरह, चूंकि ये जब पॉडकास्ट किए तो कई गरीबों का दर्द भी समझे, लेकिन काफ़ी ये गुस्से में आ गए। तो खैर कोई बात नहीं, जो भी खबर होगा आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। हम भागलपुर से आवेश खान।